बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज मैंने आपको बड़ी दिलचस्प बात सुनानी है, बड़ी ईमान अफरोज़ भी। लेकिन पहले बुनियादी तौर पे समझ लें कि ये जो औलियाए किराम या सूफियाए किराम होते हैं, इनकी बातें जो हैं उनको हर बंदा नहीं समझ सकता। और वो जिस तरह की गहरी बातें होती हैं उनको जब नहीं लोग समझ सकते तो वो तरह तरह के एतराज़ात शुरू कर देते हैं, गुमराह होना शुरू हो जाते हैं। इस पे एक अल्लाह के बहुत कामिल वली ने फरमाया था कि अकल जो है ना, ये समझ लो कि ये ऐसे है जैसे सुनार जो होता है ना, सोना, वो उसके पास तराजू होता है छोटा सा। तो फरमाया जो सुनार का तराजू होता है उस पर पहाड़ों को नहीं तोला जा सकता। बस यही अकल और इसके साथ वो जो अल्लाह ताला एक जिसको कहते हैं ना हम थर्ड आई, वो जब तक नहीं ना होती, जब तक वो मार्फत का अल्लाह ताला वो आदमी को सेंस मुशाहिदात की नहीं देता, वो इन चीज़ों को नहीं समझ। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूँ। अल्लाह के वली से पूछा, जनाब आपका क्या हाल है? उन्होंने कहा, उसका हाल क्या पूछते हो? जिसके कहने पे सारा निज़ाम कायनात चल रहा है, उसका हाल क्या पूछते हो? जिसके इजाज़त के बाद पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो उसने एतराज़ किया कि ये आपने क्या बात की, ये तो अल्लाह ताला है और आप ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई हमारी मर्ज़ी तो है ही कोई नहीं, हम तो उसकी मर्ज़ी पे राज़ी है। जो वो करता है वही हमारी मर्ज़ी है, वो जो करे जिस वक्त करे हमारी वही मर्ज़ी होती है। इसी तरह आप देखें ना कि जो थे हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह, जो ताता गंज के ऊपर शयूख में से हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत क्या हाल चाल है? तो उन्होंने कहा, मियाँ बात यह है कि मैं ही कहता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, मेरे सिवा दोनों जहान में और कौन है? और फिर फरमाया कि 40 साल हो गए मैंने मखलूक से तो कोई बात ही नहीं की, और जो बात कही है हक़ से ही बात कही है, हक़ से ही मैंने सुनी है। तो अब ये बात जो है इसको अंडरस्टैंड कोई करे जिसको अल्लाह ताला ने वो इनसाइट दी हो, तो हाइंड साइट दी हो, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। इस तरह अब्दुल्ला हरवी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनका बड़ा मशहूर कौल है। फरमाते हैं कि एक वक्त था जब मैं खुदा को ढूंढता था तो ख़ुद को पाता था, अब मैं ख़ुद को ढूंढता हूँ तो खुदा को ही पाता हूँ। अब ये वो जो बातें हैं ना, ये अंडरस्टैंड। अब जिस वाक़या की तरफ मैंने आपको कहा कि ईमान अफरोज़ है, हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात होती है एक बड़े ज़बरदस्त फ़लसफ़ी से। और बड़ा वो उसको अपनी नाज था अपने इल्म पे। उसने हज़रत बहलोल दाना से कहा, मेरे कुछ सवाल हैं, मुझे 3 सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल ये है कि शैतान को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया और कहते हैं जी उसको दोज़ख में डाला जाएगा, तो एक ही जिन्स जो है आग को क्या नुकसान पहुँचाएगी? वो तो ख़ुद आग से, इसलिए आग को ज़रा नहीं पहुँचा सकी। दूसरा सवाल उसने कहा जाता है कि इंसान अपने फ़ेल में मुख्तार है और जो है इंसान अपने अफ़ाल में मुख्तार है, हालांकि इंसान तो अपने अफ़ाल में मजबूर महज़ है। तो मज़हब भी यही कहता है, तो ये आप बताएं। और तीसरा सवाल उसने किया कि हर जगह आप कहते हैं खुदा मौजूद है, तो फिर नज़र क्यों नहीं आता? अरे बहलोल दाना तो दरवेश थे बड़े ज़बरदस्त। उन्होंने एक मिट्टी का ढेला उठाया, पकड़ के उसके सर पे मारा। जब मारा तो उसने शोर करना शुरू कर दिया कि मुझे दर्द शुरू हो गई है। लोग उसको पकड़े काजी की अदालत में ले गए। काजी ने तलब किया बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह को। उन्होंने कहा, जी मसला क्या है? उसने कहा कि ये मुकदमा है कि तुमने इसको ढीला मिट्टी का ढेला मारा है, उसको बहुत दर्द हो रही है। उन्होंने कहा, जी मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दें। उन्होंने कहा, इससे पूछें कि इसका जो शिकायत है, इसने ख़ुद मुझे कहा था कि अगर कोई चीज़ जो हो वो नज़र भी आनी चाहिए। तो और दूसरा ये कि जो आग है, आग को कैसे नुकसान पहुँचाए, एक ही जिन्स है। तो ये मिट्टी से बना हुआ है, मैंने इसको मिट्टी मारी है, तो एक ही जिन्स है, इसको कैसे कोई तकलीफ़ हो सकती है? दूसरा उसने कहा, ये कहता है कि हर चीज़ जो अगर खुदा है तो वो नज़र क्यों नहीं आता? तो ये बताए मुझे दर्द इसके कहाँ है, नज़र आए, मुझे दिखाए दर्द। तो दर्द नहीं ये दिखा सकता। उन्होंने इसी तरह कहा कि मुझे ये बताओ कि ये तो कहता था कि इंसान जो है वो मजबूर है, मुख्तार नहीं है, तो फिर वो हर फेल तो अल्लाह का है, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर मैं तो मजबूर हूँ। तो उसको सवालों के जवाब मिल गए और काजी ने कहा, ये बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है, बेवकूफ़ आदमी, तुम जो इनसे सवाल कर रहे थे उसके जवाब तुम्हें मिल गए और ये मुकदमा खारिज किया जाता है। तो इस बात को समझने के लिए देखें ना, हज़रत अबू सईद अबुल खैर कितने बड़े बुज़ुर्ग थे और उनकी जो किताबें वो आदमी पढ़े हैरान हो जाता है। तो जब उनकी मुलाकात होती है अपना मशहूर फ़लसफ़ी जो थे इब्न सीना से, तो इब्न सीना से मुलाकात के वक्त जो था, उन्होंने
جب ملاقات ہوئی اور 3 روز تک یہ آپ کی خانقاہ میں رہا، جب جانے لگا تو لوگوں نے کہا سناؤ، تو ابن سینا نے کہا میں جو کچھ جانتا ہوں ابو سعید ابو الخیر اس کو دیکھتا ہے، اور جو ابو سعید ابو الخیر دیکھتا ہے اس کو میں جانتا ہوں، یعنی مجھے علم تو ہے، لیکن وہ جو اقبال نے کہا نا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، جو جن کا دل کا نور ہوتا ہے نا ان کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر دار جو ہیں اس پہ اعتراضات کرتے ہیں بزرگوں پہ کہ جی منصور نے یہ کہہ دیا، حضرت باجی بستامی نے یہ کہہ دیا، ان کا مطلب بھی اور ہوتا ہے جو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ ان کا مطلب کہنے کا کیا ہوتا ہے۔ وہ تو ذات حق میں انہوں نے خود کو فنا کر دیا ہوتا ہے، تو فنا فی اللہ کی منزل پہ جو ہوتے ہیں وہ تو اس وقت خاص کیفیات میں ہوتے ہیں، ان کو تو اس وقت ہوش نہیں ہوتی۔ اور اس کا ہمیں حدیث پاک سے جو ایک رہنمائی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب سیدہ عائشہ ایک دفعہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من عائشہ، کون عائشہ؟ انہوں نے کہا ابو بکر بیٹی۔ آپ نے فرمایا کون ابو بکر؟ تو وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ بعض اوقات میں اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہوں اور سوائے میرے رب کے میری حال کوئی بھی نہیں جانتا، جبریل کو بھی نہیں پتہ ہوتا اس کیفیت کا، تو وہی جب امتیوں کو ایک خاص درجے پہ یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں، اللہ کے قرب کی جو کیفیات ہوتی ہیں، تو ان میں کچھ باتیں وہ کرتے ہیں جن کو ہم اگر نہیں سمجھ سکتے تو ان کے ادب کی وجہ سے ہمیں خاموش ہونا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔